बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं वकार अरशद, आपका बायोलॉजी टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 13 हमने वाइंड अप किया और आज हम चैप्टर की एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड है एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज से। एमसीक्यूज में कौन से सवालात हैं और उनकी ऑप्शंस क्या हैं, इनको डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। आपके बोर्ड पैटर्न के मुताबिक 12 एमसीक्यू आपके क्वेश्चंस की फॉर्म में बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इन एमसीक्यूज की तैयारी के लिए आप अपनी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को अच्छी तरह से जहन नशी करेंगे, समझने के बाद लर्न करेंगे, अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करेंगे। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू को। फर्स्ट एमसीक्यू इज फाइंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। चैप्टर में इस टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं। जॉइंट्स की 3 टाइप्स हैं, जिनमें से एक टाइप का नाम मूवेबल जॉइंट है और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक को हिंज जॉइंट कहा जाता है और एक को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसे जॉइंट्स होते हैं, ऐसे जोड़ होते हैं कि जो फ्रीली मूवमेंट अलाउ करते हैं। मिसाल के तौर पर आपका शोल्डर जॉइंट, आपका हिप जॉइंट। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जॉइंट इन फिंगर बोन्स। स्टूडेंट्स, आपकी फिंगर में जो बोन्स हैं, क्या इनके दरमियान जॉइंट्स बॉल एंड सॉकेट हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हिंज जॉइंट हैं जो टू एंड फ्रो प्लेन में मूव करते हैं। नंबर 2, जॉइंट्स ऑफ नेक एंड स्कल बोन्स। स्टूडेंट्स, आपकी गर्दन और आपकी खोपड़ी के दरमियान जो जोड़ है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नहीं हो सकता, बल्कि यह गलत ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन, जॉइंट एट एल्बो। स्टूडेंट्स, आपकी कोहनी का जोड़ ये हिंज जॉइंट की एग्जांपल है, जो कि टू एंड फ्रो मूवमेंट अलाउ करता है और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन डी है जॉइंट एट पेल्विक गर्डल एंड लेग बोन्स। स्टूडेंट्स, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आपके पेल्विक गर्डल और आपकी लेग बोन्स के दरमियान जो जोड़ है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल है। तो आप अगर इस सवाल को क्वेश्चन पेपर पर देखते हैं, देखते साथ ही आपने जो ऑप्शन को टिक करना है वो ऑप्शन डी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, all these are the parts of axial skeleton except। स्टूडेंट्स, एक्सियल स्केलेटन के पार्ट्स के अलावा वो कौन सा पार्ट है जो दी गई ऑप्शन में मौजूद है? सवाल की स्टेटमेंट कंसेप्चुअल है। सवाल की स्टेटमेंट घुमा फिराकर इसी तरह से पूछी जा सकती है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आप ग्रामेटिकली इंग्लिश को अच्छी तरह से पढ़कर समझ सकते हैं, तो आपके लिए जवाब देना कतई मुश्किल नहीं है। सवाल यह है कि दी गई 4 ऑप्शंस में से वो कौन सी ऑप्शन है कि जिसका ताल्लुक एक्सियल स्केलेटन से नहीं है। ऑप्शंस को देख लेते हैं। नंबर 1, रिब्स। नंबर 2, स्टर्नम। नंबर 3, शोल्डर एंड नंबर 4, वर्टिब्रल कॉलम। स्टूडेंट्स, सबसे पहली ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करें, रिब्स, आपकी पसलियां, ये आपके एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, जबकि ये ऑप्शन ठीक नहीं है। नंबर 2, स्टर्नम, ये आपकी चेस्ट बोन है। आपकी चेस्ट बोन भी एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है और ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। नंबर 3, शोल्डर। डियर स्टूडेंट्स, शोल्डर इज अ पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप टिक करेंगे ऑप्शन सी पे, तीसरी ऑप्शन पे, जो कि शोल्डर से रिलेटेड है। इसी तरह जो चौथी ऑप्शन है वर्टिब्रल कॉलम की,
वो भी इनकरेक्ट है क्योंकि वो अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट नहीं है, बल्कि वो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आपने इसको खास अहमियत देनी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज कौन से हैं उनको समझने के लिए आइए चलते हैं नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इनको डिस्कस करते हैं। The disorder in which there is an accumulation of uric acid in joints. वो बीमारी बताइए कि जिसमें जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स इकट्ठे हो जाते हैं। रिकॉल योर मेमोरी, चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पे जो हमने लेक्चर समझा था, डिस्कस किया था, वो डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड था। और हमने डिस्कस किया स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स दो तरह के होते हैं, एक को आर्थराइटिस कहा जाता है, एक को ऑस्टियोपोरोसिस का नाम दिया जाता है। हमने डिस्कस किया आर्थराइटिस में 3 फर्दर डिवीजन्स हैं, 3 टाइप्स हैं जिनको हम नाम देते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और नंबर 3 गोट। गोट के अंदर हम पढ़ चुके हैं ये आर्थराइटिस की वो किस्म है कि जिसके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल आपके जोड़ों पर इकट्ठे हो जाते हैं। ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज गोट एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। गोट ही वो बीमारी है, आर्थराइटिस की वो किस्म है कि जिसके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल इकट्ठे हो जाते हैं। आप लोग एनसर्कल कर देंगे, टिक कर देंगे इस ऑप्शन को, ऑप्शन ए गोट, जबकि रिमेनिंग ऑप्शन गलत हैं। बी ऑप्शन में रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सी ऑप्शन में ऑस्टियोपोरोसिस है और डी ऑप्शन आर्थराइटिस से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, ये बाकी 3 ऑप्शंस ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएंगी, जबकि हमें एक करेक्ट ऑप्शन का इल्म होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू नंबर 4, व्हाट इज करेक्ट अबाउट टेंडन्स। डियर स्टूडेंट्स, टेंडन से क्या मुराद है? प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके कि कनेक्टिव टिश्यू के 2 टाइप्स के बैंड्स होते हैं, एक को टेंडन कहा जाता है, एक को लिगामेंट का नाम दिया जाता है। टेंडन वो कनेक्टिव टिश्यू हैं कि जो टफ होते हैं और बोन को मसल के साथ जोड़ने का काम करते हैं। ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं और करेक्ट ऑप्शन को टिक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, फ्लेक्सिबल एंड ज्वाइन मसल विद बोन। स्टूडेंट्स, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ये फ्लेक्सिबल तो नहीं होते बल्कि टफ होते हैं, जबकि दूसरा पार्ट इसका ठीक है कि मसल को बोन के साथ जोड़ते हैं, लेकिन पहले पार्ट में खराबी है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग कंसीडर की जाएगी। सेकंड ऑप्शन इज नॉन इलास्टिक ज्वाइन बोन विद बोन। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू की इस ऑप्शन में स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट तो ठीक है, लेकिन सेकंड पार्ट में चेंजेस आ गई। अब एग्जामिनर ये काम करता है कि स्टेटमेंट को उलट पुलट करके, तरतीब को बदल करके, अल्फाज को बदल करके, अपनी जगह से तब्दील करके कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। जब आप एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, आपने उसको शुरू से लेकर के आखिर तक पढ़ना है और इस तरह से पढ़ना है कि अच्छी तरह समझने के बावजूद, कंफर्मेशन होने के बाद आप उसको टिक करें या ना करें, उसकी दुरुस्तगी की बुनियाद पर। कहीं ऐसा ना हो कि एक लफ्ज की माइनर चेंजेस की बुनियाद पर आप गलत ऑप्शन को ठीक कर दें और आपके नंबर डिडक्ट हो जाएं। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है, इसमें फर्स्ट पार्ट तो ठीक है कि नॉन इलास्टिक, लेकिन सेकंड पार्ट ठीक नहीं है कि जिसमें लिखा गया है ये कनेक्टिव टिश्यू के बैंड बोन को बोन से जोड़ते हैं। थर्ड ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड ऑप्शन, नॉन इलास्टिक ज्वाइन मसल विद बोन। अब इसके दोनों पार्ट्स को देखिए, फर्स्ट पार्ट इज दिस एंड सेकंड पार्ट इज दिस। दोनों पार्ट्स करेक्ट हैं, तो आप टिक करेंगे ऑप्शन सी पे। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कि ये नॉन इलास्टिक भी हैं, यानी टफ हैं और मसल को बोन के साथ जोड़ने का काम करते हैं। और डी ऑप्शन क्या है?
फ्लेक्सिबल एंड ज्वाइन बोन विद बोन, दैट इज इनकरेक्ट, कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ना ही ये बोन को बोन से जोड़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी बोन्स मेक आवर स्कल, हमारी खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं। सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको एक्सियल स्केलेटन में ये पढ़ाया गया था कि स्कल में 22 बोन्स होती हैं, जबकि उसमें से 8 हड्डियां ऐसी हैं जो आपके ब्रेन को कवर करती हैं। बकिया जितनी हड्डियां हैं वो आपके फेस पे मौजूद होती हैं, फेशियल बोन्स कहलाती हैं। कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, स्कल और क्रेनियम में फर्क नहीं कर पाते हैं। स्कल और क्रेनियम में फर्क ना होने की वजह से यहां पर गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। आपने जहन में रखना है कि स्कल में 22 बोन्स हैं, जिसके अंदर ब्रेन के इर्द गिर्द मौजूद बोन्स की तादाद 8 है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी 22। ऑप्शन नंबर 1 ए 14 गलत, बी 22 दैट इज करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन एंड सी एंड डी ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। 24 नहीं होती जबकि 26 भी नहीं होती। ये एमसीक्यू एग्जामिनेशन में आ चुका है, प्रीवियस बोर्ड्स में ये सवाल पेपर में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बोन्स। स्टूडेंट्स इंतहाई आसान और सादा सी स्टेटमेंट है कि बोन्स के मेन कंपोनेंट्स के नाम क्या हैं। आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं, आपने उसमें से ठीक ऑप्शन को मुंतखब करना है। इन ऑप्शंस को डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, वो 4 ऑप्शंस में सबसे पहली ऑप्शन है ऑप्शन ए, मैरो, स्पॉन्जी बोन, वैक्स। यहां पर अगर आप एनालाइज करें, इस ऑप्शन में वैक्स इनकरेक्ट है, जिसकी वजह से यह ऑप्शन टिक नहीं की जा सकती, जबकि मैरो और स्पॉन्जी बोन की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो ठीक है। लेकिन जब भी हमने एमसीक्यू को सॉल्व करना है, हमने पूरी ऑप्शन को अच्छी तरह से रीड करना है, समझना है और फिर उसके बाद टिक करना है। तो यह ऑप्शन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। सेकेंड ऑप्शन मैरो, कंपैक्ट बोन, वैक्स। डियर स्टूडेंट्स यहां फिर वही इशू है, फर्स्ट 2 वर्ड्स करेक्ट हैं, जबकि इस ऑप्शन का तीसरा वर्ड वैक्स इनकरेक्ट है, इसलिए ये ऑप्शन भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। थर्ड ऑप्शन कंपैक्ट बोन एंड मैरो। डियर स्टूडेंट्स दिखने में नजर आता है कि ये ऑप्शन तो ठीक है कि कंपैक्ट बोन भी बोन का हिस्सा है और मैरो भी बोन का हिस्सा है, बट आपने चौथी ऑप्शन को देखने से पहले इस बात का डिसीजन फाइनल नहीं करना है कि यही ठीक है। हम देख लेते हैं चौथी ऑप्शन में क्या दिया गया है, कंपैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन एंड बोन मैरो। आपने देखा कि यह ऑप्शन मोस्ट एप्रोप्रिएट है, जिसके अंदर तीनों मेन पार्ट्स दिए गए हैं और ये करेक्ट आंसर है। आप टिक करेंगे ऑप्शन डी पे। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। व्हाट डू सम बोन्स प्रोड्यूस। एमसीक्यू की स्टेटमेंट इंतहाई सादा है, कुछ हड्डियां क्या पैदा करती हैं। ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। नंबर 1 म्यूकस, नंबर 2 हार्मोन, नंबर 3 ऑक्सीजन एंड नंबर 4 ब्लड सेल्स। स्टूडेंट्स इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी कि आपकी बोन्स में से कुछ ऐसी हैं जो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, तो आप टिक करेंगे ऑप्शन डी को। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वुड यू डिफाइन स्केलेटल सिस्टम। चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में हम ये डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं। रिकॉल योर मेमोरी, आपको याद आ जाएगा हमने एक डेफिनेशन को समझा था कि ऐसा सख्त जोरदार हड्डियों का मजमुआ जो हमारे जिस्म में मसल्स को अटैचमेंट के लिए जगह प्रोवाइड करे, सपोर्ट प्रोवाइड करे हमारी बॉडी को,
और हमारे जिस्म की हिफाजत करे, उसको हम नाम देते हैं स्केलेटन का। दी गई ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। नंबर 1, all bones in the body. Number 2, all muscles and tendons. Number 3, all body's organs, both soft and hard tissues. And number 4, all bones and tissues that connect them in the body. First option, all bones in the body. Students, देखने में लगता है ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन, all muscles and tendons, यूं महसूस होता है, ये भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन, ऑल बॉडी ऑर्गन्स एंड सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज, तमाम के तमाम ऑर्गन्स और सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यू, ये तो इनकरेक्ट है। कॉमन सेंस की बुनियाद पर आप ये डिसीजन ले सकते हैं, ये ऑप्शन नहीं हो सकती। और चौथी ऑप्शन, ऑल बोन्स एंड टिश्यूज दैट कनेक्ट देम इन बॉडी, दैट इज मोर एप्रोप्रिएट, कि हमारे जिस्म में जितनी हड्डियां हैं और उनके साथ मौजूद कनेक्टिव टिश्यू हैं जो इनको जोड़ते हैं, ये स्केलेटन का पार्ट है। तो आप टिक करेंगे ऑप्शन डी पे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं, आपने दुरुस्त का इंतखाब करना है। और वो 4 ऑप्शंस क्या हैं, इनको डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। Dear students, first option is bone is where most blood cells are made. Second option is bone serves as a storehouse for various minerals. Third option is bone is a dry and non-living supporting structure. And fourth one is bone protect and support the body and its organs. Dear students, चारों ऑप्शन को जरा ठंडे दिमाग के साथ सोचिए। पहली ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन बी करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन है। कैसे? बोन इज ड्राई एंड नॉन लिविंग सपोर्टिंग टिश्यू, ये गलत है। बोन नॉन लिविंग सपोर्टिंग टिश्यू नहीं है। जबकि फोर्थ ऑप्शन बी ठीक है, तो हम यहां पर टिक कर सकते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट को, और वो है ऑप्शन सी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। द पर्पस ऑफ रिब केज इज टू, आपकी पसलियों का जो स्ट्रक्चर है, जो फ्रेमवर्क है, उसका मकसद क्या है? दी गई ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। नंबर 1, प्रोटेक्ट द स्टमक। नंबर 2, प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। नंबर 3, प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स। एंड नंबर 4, प्रोवाइड एन ऑब्जेक्ट to which the lungs can attach. आपके जहन में कौन सी ऑप्शन क्लिक कर रही है? डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर चुके बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में कि प्रोटेक्शन की मिसाल हमें जो समझ आती है, रिब केज जो हमें प्रोटेक्शन देता है वो हमारी बॉडी के डेलिकेट ऑर्गन्स को देता है। और डेलिकेट ऑर्गन्स हमारे एब्डोमेन में, रिब्स के अंदर, वो हार्ट और लंग्स हैं। इसलिए हम यहां पे जिस ऑप्शन को टिक करेंगे वो है ऑप्शन सी। डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज थे जो कि एक्सरसाइज में दिए गए हैं। इन एमसीक्यूज को आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ऑप्शंस को टिक करने से पहले मुकम्मल तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ, स्टेटमेंट को समझने के बाद, ऑप्शंस को एनालाइज करने के बाद आपने राइट आंसर को क्लिक करना है। केप्ट इन योर माइंड, आपके जहन में रहना चाहिए, एमसीक्यू में गलती का कोई इम्कान नहीं है। जब एक दफा आपने एक ऑप्शन को टिक कर दिया, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अगर आपके इम्तिहान में आने वाले एमसीक्यू में किसी एमसीक्यू की एक से ज्यादा ऑप्शन को आप टिक करते हैं, दैट इज कंसीडर्ड रॉन्ग, उसका कोई नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। और इसके अलावा रिमूवर इज नॉट अलाउड हियर, रिमूवर के साथ आप किसी ऑप्शन को रेज नहीं कर सकते। रिमूवर आपको एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउ नहीं किया जाएगा। और लास्ट वन ये कि आपने अपने एग्जामिनेशन में बबल शीट पे एमसीक्यूज को मार्कर के साथ फिलअप करना है, और रिकमेंडेड कलर ब्लू कलर या ब्लैक कलर है। डियर स्टूडेंट्स,
ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।